हाय, आई एम मनी अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय फ्री मेहंदी क्लासेस, जिसका है आज डे 5 और हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ें। अब तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज 5वीं क्लास है। इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और अब तक हमने क्या सीखा था वो हम पहले देख लेते हैं। हम सारी क्लासेसों में ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि पहले हमने क्या क्या सीखा था। तो डे 1 में हमने सीखी थी लाइन्स, स्कैलप, इन्हें फिल करना, और डे 2 में सीखा था सर्कल, स्पाइरल, कर्व लाइन, हाफ सर्कल और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई थी। आई होप आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होगे। और डे 3 में हमने सीखे थे कुछ बेल्ट्स, जो कि हमने ट्रिक के थ्रू सीखे थे। ट्रिक से हमने बनाना सीखा था इन्हें। फिर डे 4 में हमने सीखे थे कुछ फ्लावर, जिन्हें कैसे डेकोरेट किया जाता है। जो सर्कल और स्पाइरल मैंने सिखाए थे उन्हें कैसे डेकोरेट किया जाता है। उसके अलावा हमने सीखे थे कुछ फ्लावर और लोटस। आपने इन सब की प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी। तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। आज हम क्या देखने वाले हैं। तो मैं तैयार हूँ अपनी पेन, पेंसिल और कॉन के साथ। आप लोगों ने भी ये चीजें तैयार रखी होंगी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रिड, जो कि हम बहुत बेसिक ग्रिड सीखेंगे, जो कि एक मेहंदी के लिए बहुत यूज आती हैं। हम जब बेसिक मेहंदी लगाते हैं इनका बहुत यूज होता है। तो जब हम स्टार्टअप करते हैं ना, मेहंदी का स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें मैंने आपको बेल्ट सिखाए थे। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। इसमें हम पहले एक बेल्ट ड्रॉ करेंगे, फिर एक चौड़ा सा हमें ग्रिड बनाना रहता है। जब भी हम कोई बेसिक मेहंदी लगाएंगे तो इतना एरिया हमें इन ग्रिड से ही कवर करना होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हम इससे ही कवर करेंगे। इसमें कुछ बेसिक फिलिंग होती हैं, कुछ ग्रिड्स होती हैं। जो लाइंस हमने पहले सीखी थी ना, उन्हीं से इन्हें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हम लोगों ने जो डे 1 में सीखा था, लाइन सीखी थी, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बार बार बोल रही थी कि इन लाइनों की प्रैक्टिस करें। ये बेसिक लाइन हमने उसमें सीखी थी डे 1 में। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले फर्स्ट वाले बॉक्स में। तो यहाँ मैंने कुछ बॉक्स पहले से बना लिए थे। आप भी इस तरीके से बॉक्स बना लें, थोड़े छोटे या बड़े। तो देखिए, हम यहाँ 2 लाइनों का यूज़ करेंगे, एक इस तरीके से और एक सीधी लाइन। तो ये सीधी तो थोड़ी सिंपल होगी, इस तरीके से हम पहले यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये बॉक्स होता है ना, इसमें आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर ये बीच में से स्टार्ट कर सकते हो। मैं ज़्यादातर बीच से स्टार्ट करती हूँ, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करके देखते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगी, लेकिन पहले हम इस तरीके से देखते हैं। हाथ को आपको इस तरीके से रखना है, जो मैंने पहले बताया था। फिर यहाँ से कोन को टच करते हुए फिर उठा के आगे के लिए लेके जाना है। तो देखिए, ये बनी हमारी लाइन। इस तरीके से आपको नीचे भी लाइन बनानी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे कोन का प्रेशर एक जैसा होना चाहिए, कभी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लाइन अगर कम या ज़्यादा होगा तो लाइन टूटेगी। तो आपको क्या है, देखो, अब पहले लाइन में जो स्पेस आया है ना, वो स्पेस आपको एंड तक मेंटेन करके रखना है। हर लाइन के बीच में सेम स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन में आपने ज़्यादा स्पेस कर दिया है और एक लाइन में आपने कम स्पेस कर दिया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपको। अगर देखो, आप लोग ना लाइन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपको बनाने में प्रॉब्लम करेंगी। तो आप लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से करें। आप सीधी लाइन और सब तरीके से लाइन ड्रॉ करके देखें। बस मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, इस तरीके से बॉक्स बना लें, उसके अंदर लाइन ड्रॉ करें। अब देखिए, हमारी सेम स्पेस की लाइन यहाँ ड्रॉ हुई है ना। ऐसा नहीं करना है कि एक लाइन आप ऊपर बना रहे हो, एक लाइन थोड़ी नीचे कर दी। नहीं, आपको सेम स्पेस इसमें रखना है। तो आप एक बॉक्स बनाएं, पहले लाइन की प्रैक्टिस करें। बॉक्स बना के पहले छोटा बॉक्स बनाएं, उसमें प्रैक्टिस करें, फिर बड़े में ट्राई करें। तो चलिए, बाकी जो इस एरिया है उसे भी हम कर लेते हैं। मैं ना पूरा आपको ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा आपको बताऊंगी तो हमारी कम चीज़ें कवर हो पाएंगी और हमारे पास टाइम कम है। तो फिर हमें थोड़ी चीज़ें सारी सीखना है। आप वीडियो देखकर मेरे साथ साथ ही सारी चीज़ें ड्रॉ करें, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको सारी चीज़ें आ पाएँ। अगर आप सोचोगे ना कि बाद में हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे, तो नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी चीज़ें पीछे रहती जाएंगी। इसलिए आप ना बेसिक चीज़ें जो हैं हमारी पहले जो मैं कवर करवा रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस करते जाएँ। तो देखिए, ये लाइन हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब सेम उसके साथ भी ऐसा है। इधर से हम जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप बीच से ले सकते हैं, स्टार्टिंग से। अब मैंने यहाँ बीच से ली। अब इसमें भी हमें सेम प्रेशर और सेम स्पेस रखना है, जैसा हमने पहले ध्यान रखा था उसी तरीके से। आप पहले ना ये छोटे बॉक्स में ही ट्राई करें, आप बड़े में डायरेक्ट ट्राई ना करें, क्योंकि आप ना कौन को हैंडल नहीं कर पाओगे कि आप इतनी लंबी लाइन एक साथ ड्रॉ कर पाओ। तो आप पहले छोटे से ही ट्राई करें, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप बड़े में ट्राई करें। ओके, तो ये लाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। मैं इतनी ही बनाऊंगी, पूरा नहीं बना रही हूँ। अब हमें क्या करना है, डॉट जो मैंने आपको सिखाए थे वो डॉट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। आप बीच में ये इस तरीके से डॉट रखें, एक ही प्रेशर के साथ हमें ये डॉट रखना है। ओके,
अब मैं इसी में आपको दूसरा डिज़ाइन सिखा देती हूँ, हमें अलग से ग्रिड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने बीच में यहाँ डॉट रखे, अब हमें क्या करना है, बीच में डॉट ना रख के ये बॉक्स के कॉर्नर में डॉट रखना है। मैं आपको यहाँ बड़े में दिखाती हूँ, ये बॉक्स है और इसके कॉर्नर में हमें डॉट रखना है। देखिए हम 2-4 बॉक्स में बनाकर देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको दिखेगा। देखो इस तरीके से बनाना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये और बहुत यूज़ आती हैं। जब भी आप किसी को सिंपल मेहंदी लगाने बैठोगे तो ये डिज़ाइन आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए इसी में हमने 2 चीज़ें सीखी, अब एक चीज़ आपको और सिखाती हूँ मैं इसी में। तो इसी ग्रिड में देखो आप ना चारों कॉर्नर पर इसमें डॉट रखें। देखिए एक डॉट से ही हमारी कितनी सारी डिज़ाइन बन रही हैं। तो आप चारों कॉर्नर पर ये डॉट रखें, आपका एक डिज़ाइन और बन जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो हमने चारों कॉर्नर पर ये डिज़ाइन वाला देखा है ना, इसे आप एक लाइन में ना बनाकर ना 2 लाइन वाली डिज़ाइन से बनाना, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, मिक्स नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं 2 लाइन पर। मैं आपको पहले 2 लाइन बनाना सिखाती हूँ, अभी जैसा मैंने आपको बताया। तो अब देखिए 2 लाइन बनाने के लिए ना अब मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। पहले हमने बीच में से सीखा था, अब ऊपर से सीखते हैं। तो ये 2 लाइन आपको बनानी है, इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रखना है। लेकिन स्पेस थोड़ा रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइनों को बहुत बड़ा बड़ा बना दें। आपको वही स्पेस हर लाइन में मेंटेन करना है, जो आपने स्टार्टिंग में रखा वही स्पेस आपको नीचे तक बनाना है। तो ये हुई हमारी एक लाइन और ये हुई दूसरी लाइन। सेम नीचे भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एक लाइन फिर दूसरी लाइन। तो इस तरीके से आपको पूरे बॉक्स में 2-2 लाइन बनाना है। तो देखिए ये लाइन आपने 2 ऐसे बनाई, तो ऊपर से हम जब लाइन बनाएंगे तो उन्हें भी 2 ही बनाएंगे। अब मैंने ये वाली लाइन बीच में से बनाई है, आप साइड से भी बना सकते हो। तो ये 2 लाइन, फिर नेक्स्ट 2 लाइन। अब देखिए बॉक्स बिल्कुल सेम आना चाहिए आपके, ये सारे बॉक्स बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। अभी आप देखना जब हम ये डॉट वाला डिज़ाइन इसमें बनाएंगे ना तो कितना प्यारा दिखने वाला है और बहुत सिंपल है, आप ज़रूर बना पाओगे इसे। बस आपको थोड़ी सी ज़रूरत होगी प्रैक्टिस की, और वो भी प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, लाइंस की। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको लाइन की करनी है, क्योंकि मेहंदी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लाइन का ही होता है। तो देखिए ये बॉक्स बन गए। अब बनाते हैं डॉट। ये चारों कॉर्नर पर आपको डॉट बनाना है, और डॉट भी ऐसा है कि बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डॉट आपका बड़ा है और एक छोटा है, ऐसा मत करना, सारे डॉट बिल्कुल सेम बनाना। तो देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं। आप ये हैंड पर बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा डिज़ाइन मिलेगा। हमारे आज की क्लास में भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मैंने पहले नहीं सिखाई है, और जो हमारी 4 क्लास थी उनमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। तो देखिए एक डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा देखो ये ना हमने 1 लाइन से बनाया, 2 लाइन से बनाया, आप इसे ना 3 लाइन से भी बना सकते हो। अगर आपको डिज़ाइन को और ज़्यादा अच्छा दिखाना है तो आप इसे 3 लाइन के साथ भी बना सकते हो। तो देखो आपको ये 3 लाइन बनानी है, बिल्कुल पास पास ये लाइन बनानी है, दूर नहीं बनानी है। फिर इसमें थोड़ा सा स्पेस रख के हमें 3 लाइन वापस बनानी है। 3 लाइन बनाने के बाद अब देखो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, इसी में आपको बॉक्स बनाती हूँ। फिर आपको एक बॉक्स बनाना है, ऊपर से भी ये 3 लाइन, इस तरीके से हमारा एक बॉक्स बनेगा। फिर आपको इसके चारों कॉर्नर पर ये डॉट रखना है। तो देखिए ये दिख रहा है ना दूसरे वाले से भी ज़्यादा अच्छा। तो देखिए हो गया तीनों तरीके से। और देखो जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, बीच में जो डॉट रखा था ना, उसे भी आप 2 लाइन के साथ बना सकते हो। एक ही डिज़ाइन को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। एक ही डिज़ाइन को कहीं भी घुमाकर हम बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए ये डॉट 2 लाइन से हुआ। अब इसी में एक डिज़ाइन और देखो, आपको इस तरीके से 4 डॉट रखना है। एक ही लाइन पर हमें चारों कॉर्नर पर 4 डॉट रखना है। ओके, ये डिज़ाइन एक डिज़ाइन हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए जब आप बनाओगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगी कि हमने क्या क्या डिज़ाइन बनाया। तो देखिए ये डॉट से बनने वाले सारे डिज़ाइन हमारे हो गए। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। ये हमने सीखा पहले बीच वाला डॉट, फिर हमने साइड कॉर्नर वाला डॉट, फिर उसके बाद देखिए ये जो 4 बॉक्स बन रहे थे उसमें हमने सीखे थे 4 डॉट, यहाँ पर एक, फिर एक और ये, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया वो। और फिर हमने एक और चीज़ सीखी थी जिसमें हमने 3 लाइन बनाई थी, 2 लाइन बनाई थी, ये हमने सीखी थी। 2 लाइन में ये 4 डॉट और 3 लाइन में भी हमने इन्हें सीखा था 4 डॉट को।
फिर हमने सीखा था 2 लाइन में और जो बीच वाले डॉट को मैंने यहाँ रफली ड्रॉ किया है, बस आपको दिखाने के लिए। आपको चीज़ें तो पहले ही समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब डॉट से कुछ अलग सीखते हैं। ये लीव, आपको ध्यान होगा हमने हमारी पहले की क्लास में ये चीज़ सीखी थी। तो ये हम बनाएंगे लीव वाला डिज़ाइन। अब मैं आपको थोड़े छोटे बॉक्स में ये डिज़ाइन बनाकर बताऊँगी। यहाँ हम बीच में से लाइन बनाएंगे। पहले जो हमने स्टार्टिंग में जो लाइन बनाई थी उसी लाइन में को हम बनाएंगे। तो यहाँ एक एक वाली लाइन। अब आपको ना इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखना है क्योंकि हमें लीव बनानी है, कोई डॉट नहीं बनाना है। अगर आप डॉट वाला डिज़ाइन बनाते हैं तो स्पेस कम चलता है। तो देखिए इस तरीके से हमें बॉक्स बनाने हैं, थोड़े चौड़े चौड़े बॉक्स बनाना है। ओके, अब लीव वाली डिज़ाइन हमें इसमें बनाना है। कुछ भी नया नहीं है, पहले हमने जो सीखा था उसी से रिलेटेड है। तो देखिए हम फर्स्ट वाली लाइन को लेते हैं। पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है लीव को और आगे तक जो लाइन हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ तक हमें इसे बनाना है। तो इस लाइन पे नीचे भी हमें ये बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें लीव वाला जो डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो दोनों लाइन पर हमें इसे बनाना है। तो पहले आप इस लाइन को कंप्लीट करें। अच्छा, जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आपको एक डॉट बनाना है और उसे थोड़ा आगे खींचना है और पीछे खींचना है। इस तरीके से आपको ये लीव वाली डिज़ाइन बनानी है। एक डॉट, उससे थोड़ा आगे खींचना है और पीछे खींचना है। तो सेम हमें यहाँ ऐसे ही बनाना है। और आप ना ऐसे छोड़ छोड़ के बीच में से ना बनाएं क्योंकि आप भूल जाओगे। तो पहले आप एक लाइन को कंप्लीट करें। तो हम इस तरीके से ये लास्ट वाली लाइन तक बना लेंगे इसे। देखिए यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर दी। अब ये देखो ये एक लाइन है तो इसे भी आप बनाना है। बस ऐसा मत करना कि आप लोग भूल जाओ, ऊपर ऊपर की लाइन पे बना दो, नीचे की लाइन पे ना बनाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना, दोनों लाइन पर बनाने का ध्यान रखना। आप या तो साथ में ही बना लेना जैसे मैंने पहले वाली लाइन में बनाया था, या फिर आप एक एक से भी बना सकते हो, लेकिन याद रखना। ठीक है, ये कंप्लीट हुई। अब बनाते हैं ये ऊपर के लिए जो लाइन है। तो इसमें हमें ऊपर के लिए लीव बनाना है। देखिए मैं ऊपर के लिए जिस तरीके से बना रही हूँ ना, आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसमें लीव बनाना है। बहुत सिंपल लीव है ये, बस एक डॉट से बन जाती हैं। तो आपने पहले की क्लास की अगर प्रैक्टिस की होगी तो आप आज भी ये अच्छे से बना पाओगे। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट। अब ये जो बीच में स्पेस है उसमें हम डॉट रख देंगे। तो एक डिज़ाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वाले डिज़ाइन पर। नेक्स्ट वाला डिज़ाइन है थोड़ा सा इसी से रिलेटेड होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, एक डॉट रखना है, लेकिन थोड़ा बड़ा डॉट रखना है। उसे आगे के लिए और इस तरीके से पीछे के लिए खींचना है। और ये डॉट वाला डिज़ाइन हमें चारों तरफ से बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम यही लाइंस बनाएंगे। ये डिज़ाइन जो मैं अब बना रही हूँ ना, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप मेरी मेहंदी के डिज़ाइंस देखोगे उसमें ये कहीं ना कहीं मैंने यूज़ किया ही होगा। इसे बनाना बहुत ईजी भी है और ये लगता भी बहुत अच्छा है। इस डिज़ाइन के लिए भी ना आपको थोड़ी स्पेस वाली लाइन ही बनानी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पहले बताती हूँ। अगर आपसे लाइन अगर परफेक्ट नहीं बन रही है ना, तो आप क्या करना, देखिए बड़े वाले बॉक्स में हम देख लेते हैं पहले अच्छे से। आप क्या करना, थोड़ी डॉटेड लाइन पहले ड्रॉ करना, बिल्कुल लाइट लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करना। अगर कोई मिस्टेक भी होगी तो आप उसे सही कर पाओगे। डायरेक्ट ड्रॉ कर लोगे तो आप मिस्टेक को सही नहीं कर पाओगे। तो देखिए इस तरीके से आप लाइन बना लेना और इधर से भी इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाना। तो आपके बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इस तरीके से आप पहले प्रैक्टिस करें फिर डायरेक्ट बनाएं। तो देखिए यहाँ इस तरीके लाइन कंप्लीट हुई। अब इधर से भी हम ये लाइन बना लेते हैं। बॉक्स बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। ओके, चलो ये कंप्लीट हुआ। अब बनाते हैं बीच में एक बड़ा सा डॉट बनाया, उसे आगे के लिए और पीछे के लिए दोनों तरफ से हम खींच देंगे। अब नेक्स्ट लाइन पर भी हम इसी तरीके से डॉट रखेंगे, उसे आगे के लिए खींचेंगे फिर पीछे के लिए खींचेंगे। सारी लाइन पर सेम आप इसी तरीके से डॉट बनाओगे और उसे आगे के लिए और पीछे के लिए खींचोगे। इस एक डिज़ाइन से भी ना हम 2-3 तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं। आप अभी आगे देखोगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो देखिए सारी लाइन पे हम इस तरीके से बना लेंगे। अब आप ना एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो हाफ लाइन है ना, उसमें ऐसा मत करना कि आप आगे से डॉट बनाओ या कहीं से भी डॉट बना दो। तो आप पहले इमेजिन करना कि ये लाइन हमारी कहाँ तक जा सकती थी और इसका सेंटर कहाँ होगा, तो हमें डॉट कहाँ रखना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना और उसी हिसाब से आप डॉट बनाना और उसे आगे के लिए बनाना और पीछे के लिए खींचना। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब देखिए बीच में आप इसमें एक डॉट रख सकते हो। एक डिज़ाइन हमारा ये हुआ, और या फिर आप जैसे हम प्लस बनाते हैं ना, उस तरीके से आप बना सकते हो। तो देखिए एक डिज़ाइन ये हो जाएगा। और तीसरा मैं आपको बताती हूँ, आप इसमें ना बीच में स्पाइरल भी बना सकते हो। और स्पाइरल के ऊपर मैंने इसमें बताया नहीं, भूल गई मैं, आप डॉट भी बना सकते हो। तो देखिए ये डिज़ाइन कितने तरीके से बन चुका है। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट वाले डिज़ाइन पर।
इस वाले डिज़ाइन में ना हम लाइन के साथ साथ स्कैलप का यूज़ करेंगे। जो स्कैलप हमने सीखे थे ना छोटे छोटे वाले, उन स्कैलप का हम यूज़ करेंगे। ये लाइन के ऊपर आप छोटे वाले स्कैलप बनाएं, बिल्कुल छोटे छोटे स्कैलप बनाने हैं। स्कैलप आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े ना हो, क्योंकि हम बीच में जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं, अगर आपके स्कैलप बड़े हो गए तो वो डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत छोटे छोटे वाले स्कैलप की आप प्रैक्टिस करें तो वो ही यहाँ पर बनाएं। तो देखिए सारी लाइन पर आप इसी तरीके से स्कैलप बना लोगे। तो इस बॉक्स को मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, बस इतना बनाकर अब फिर ऊपर से हम लाइन बनाएंगे। ये भी सारी लाइन हम बना लेंगे। इसमें भी हमारे सारे बॉक्स सेम होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी हमें स्कैलप बनाना है, तो वही बहुत छोटे छोटे वाले स्कैलप। आप बिल्कुल आराम आराम से इसकी प्रैक्टिस करें, कोई जल्दबाजी ना करें जिससे हमारा डिज़ाइन ना बिगड़ पाए। अब इसमें भी हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। देखिए पहले आपने स्कैलप बनाया, अब यहाँ पर आप डॉट रख सकते हो या आप एक डिज़ाइन बना सकते हो। ये हार्ट शेप वाला जो हार्ट हम बनाते हैं वो आप यहाँ बना सकते हो। बहुत ईजी होता है, ये डॉट से ही बनता है। देखिए डॉट को आप नीचे खींचेंगे दोनों तरफ से, जैसे वी वाला शेप होता है उस तरीके से आप इसे बनाने का ट्राई करें। तो देखिए इस वाले डिज़ाइन में हमारा लाइन, स्कैलप और हार्ट शेप की प्रैक्टिस तो हो ही गई, वो चीज़ हमने देख ली। अब हम चलते हैं कुछ नया सीखने के लिए। अब हम ना थोड़ा सा लाइन से कुछ अलग सीखेंगे, फिर हम वापस लाइन पे आएंगे, लेकिन पहले हम कुछ अलग देख लेते हैं। आप लोग बोर हो गए होंगे एक ही चीज़ से, तो कुछ अलग देखते हैं। तो यहाँ मैंने बॉक्स बना लिया। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करो तो बॉक्स पहले ड्रॉ कर लो, फिर उसी में ही प्रैक्टिस करना। तो ये बॉक्स ड्रॉ किया। अब मैंने आपको जो स्पाइरल सिखाए थे ना, आपको ध्यान होंगे, वो स्पाइरल हमें यहाँ ड्रॉ करना है। अब उसके ऊपर हमें बनाने हैं स्कैलप, बहुत छोटे छोटे वाले। और यहाँ स्कैलप की हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके जस्ट नीचे दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन। इस तरीके से गोल हमें ये डिज़ाइन बनाना है। फिर हम बनाएंगे इसके पास में ही सेकेंड स्पाइरल, उस पर भी हमें ये 3 लाइन ड्रॉ करना है। फर्स्ट वाली लाइन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर तीनों ना बिल्कुल बारीक वाले स्कैलप होना चाहिए, छोटे छोटे वाले, बड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो आप इसी में एक चीज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको थोड़े लंबे वाले स्कैलप सिखाए थे ना, आप वो डिज़ाइन भी इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पर कंटिन्यू हम तीसरा वाला स्पाइरल बनाएंगे और उसके नीचे फिर वही 3 लाइन वाला स्कैलप। अब यहाँ पर चौथा स्पाइरल, अगर आपका ये चौथा स्पाइरल पूरा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको मैंने जो सिखाया था वही हाफ स्पाइरल आप यहाँ बनाओगे, फिर उसके नीचे ये स्कैलप बनाओगे। अब देखो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि 2 स्पाइरल जब होंगे उसके नीचे हम एक स्पाइरल बनाएंगे जब हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये 2 स्पाइरल के नीचे हमने एक स्पाइरल बनाया, फिर उसके नीचे हम बनाएंगे ये स्कैलप। तो देखिए ये 3 स्कैलप वाली लाइन हमारी यहाँ आ चुकी है। अब आगे भी कंटिन्यू आप देखोगे कि ये 2 स्पाइरल हैं, उसके बीच में ही हम एक स्पाइरल और ड्रॉ करेंगे। तो आपको कंटिन्यू इसी तरीके से बनाना है। हमारे स्पाइरल के बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए। अगर डिज़ाइन में गैप दिखेगा तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा। बिल्कुल सीक्वेंस में और बहुत प्यारा आपका डिज़ाइन दिखना चाहिए। तो देखिए ये कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी। अब देखिए यहाँ हमारी जगह बचने वाली है, तो देखिए थोड़ी सी जगह हमारी ये बची। आप इसमें ना हाफ स्पाइरल ड्रॉ करेंगे, हाफ क्या, थोड़ा सा ही एक लाइन इसमें आएगी, लेकिन आप कंटिन्यू इसे रखेंगे, जगह को छोड़ेंगे नहीं। फिर देखिए यहाँ पे नीचे वही 2 स्पाइरल के नीचे एक स्पाइरल आप इस तरीके से भर लेना। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमने एरिया लिया, अब बीच में आप यहाँ पर एक डिज़ाइन डाल सकते हो, जो आपको मैंने कर्व लाइन वाला डिज़ाइन सिखाया था ना, आप इसमें डॉट रख सकते हो या लीफ बना सकते हो। ये हुआ। अब यहाँ की आप लाइन को डार्क कर देना और स्कैलप बना देना, और दोनों साइड आप इस वाले डिज़ाइन को ले सकते हो। इसके अलावा हमने जो अभी तक ग्रिड सीखी थी, आप उसमें से भी कोई डिज़ाइन इसमें ले सकते हो, और जो बेल्ट आपको मैंने सिखाए थे इसके आगे आप इस तरीके से कंटिन्यू इसे कर सकते हो। अगर आप चाहो ना तो ये डिज़ाइन इस एरिया में पूरे में भी आप फिल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आया है जिसमें आपको ना बेसिक डिज़ाइन ही बनाना है और आपको हाथ पे फिल करके देना है, तो आप ये डिज़ाइन ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट वाले डिज़ाइन पर। ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ मैं एक और बॉक्स बना लेती हूँ और आपको नेक्स्ट वाला डिज़ाइन सिखाती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो देखिए इस वाले डिज़ाइन के लिए ना मैं 2 लाइन का यूज़ कर रही हूँ, वही थोड़ा स्पेस रख के। ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, ये आपको थोड़ा 3D लुक भी देगा। तो ये थोड़ा हमारा बेसिक से हटके है, बेसिक में भी आता है और एडवांस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो।
अगर आप ना ये बेसिक चीज़ें सीख जाओगे तो आप ना कोई डिज़ाइन देखा करोगे ना तो आप ईज़िली उसे बना पाओगे। तो आप ना लाइन की प्रैक्टिस सारे तरीके से करें, इस तरीके से आपको जिस तरीके से लाइनें दिख रही हैं ना उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो आप ना एडवांस भी डिज़ाइन बना पाओगे। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है, इस तरीके से ना कर्व लाइन थोड़ी सी बनाना है। कर्व लाइन हम चारों तरफ बनाएंगे। जो हम सी वाला जो शेप बनाते हैं ना उस तरीके से आप तो ये सोचें कि आपको सी बनाना है, तो थोड़ा सा कर्व बनाना है। आप चारों तरफ इसे बनाओगे और ऐसे फिल करोगे तो देखिए कितना अच्छा लुक देगा ये। जब आप इसे फिल करो ना तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि आपके कोन का प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये लाइन बनाई है और आप जब फिल कर रहे हो तो आपका डिज़ाइन ही बाहर निकल रहा है, ऐसा मत करना। तो देखिए अब मैं आपको ना डायरेक्ट भी इसे करके बताती हूँ। डायरेक्ट भी ये बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे तो इससे देखो दो चीज़ होंगी, आपकी स्टेप भी बचेंगी और आपका टाइम भी बचेगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि इसे डायरेक्ट कैसे फिल करना है। तो आप पहले क्या करना, कोन का प्रेशर ना थोड़ा सा कम रखना, कोन का प्रेशर कम रखना और बीच में जाके कोन का प्रेशर ज़्यादा रखना। पहले थोड़ा सा कम प्रेशर, फिर कोन का प्रेशर ज़्यादा, फिर थोड़ा सा कम प्रेशर, कोन का प्रेशर ज़्यादा। इस तरीके से आपको इस डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए आप डायरेक्ट भी इसे बनाओगे तो कितना अच्छा दिख रहा है। अब जब इसमें बीच में जब जगह होगी तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डॉट रख सकते हो। और आप ना जो मैंने आपको बताया था पहले वाले डिज़ाइन में उस तरीके से आप इसमें बीच में स्पाइरल भी बना सकते हो। तो देखिए ये डिज़ाइन हुआ, ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, एडवांस में भी यूज़ होता है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट वाले डिज़ाइन पर। नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के लिए भी यहाँ हम 2 लाइन ले रहे हैं और लाइनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। ये 2 लाइन के बीच में नहीं, एक बॉक्स के बीच में। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो हमने पहले सीखा था उसमें आप एक बॉक्स को पूरा फिल भी कर सकते हो। बीच बीच में कुछ चीज़ें याद आती हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो देखिए ये सेम स्पेस के साथ आपको एक ग्रिड बनाना है। तो इस वाले बॉक्स को तो हम पूरा बना लेते हैं। इसमें अब पूरे बॉक्स में मैं आपको लाइन बना के बता देती हूँ। आप लोगों के पास ना बहुत अच्छा मौका है जो आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं और जिसमें हम बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप ना क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा देखो, प्रैक्टिस करो, जिससे आप सारी चीज़ें सीख पाओ। ना आपको कोई फ़ीस पे करनी है, ना आपको कहीं जाना है, घर बैठ के ही आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो आप सारी वीडियोज़ ज़रूर देखा कीजिए। तो चलो यहाँ बॉक्स तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पर ना इस तरीके से कर्व लाइन बनानी है। आपको सारी लाइनों पे ये बनाना है। तो देखिए ऊपर वाली लाइन पे हमने यहाँ ऐसे बनाया और नीचे वाली लाइन पर तो हमें एक फ्लावर जैसा यहाँ बनाना है। मैं आपको अभी साइड में बनाकर बताऊँगी, आपको समझ में आएगा। आपने ना अभी पहले वाला जो डिज़ाइन देखा था ना, आप देखोगे बीच में उसी तरीके का डिज़ाइन है ये, लेकिन हमने ये 2 लाइन पर और चारों तरफ ये डिज़ाइन बनाया है। तो आपको देखो थोड़ा सा मैं बड़ा बना के बताती हूँ। इस तरीके से हम जो एक ब्रैकेट बनाते हैं ना, आप ये सोचो कि ब्रैकेट ही बनाना है आपको, चारों तरफ से ये ब्रैकेट आपको बनाना है। इस डिज़ाइन में भी ना 3-4 तरीके के डिज़ाइन बनते हैं। एक ही डिज़ाइन से इसमें ही 3-4 तरीके के डिज़ाइन बन जाएंगे। तो पहले आप सारी लाइंस पर इसी तरीके से ब्रैकेट बना लें। अच्छा तो आपके जब ये ब्रैकेट बन जाए ना तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। मैं आपको पहले साइड में बता देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बन रहा है, बीच में लाइन आ रही है और चारों तरफ ये फ्लावर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें फर्स्ट वाले को भरोगे, फिर ये सेकंड वाले को छोड़कर उसके पास वाले को, फिर आपको इसी तरीके से एक एक पास वाले को छोड़ते जाना है और एक एक को पूरा फिल करते जाना है। देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ, एक हमने यहाँ फिल किया, इसको छोड़ा, फिर इस वाले को फिल किया, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले को फिल करेंगे, इसके पास वाले को छोड़ देंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले को हम फिल कर देंगे। ठीक है, एक डिज़ाइन आप इसी तरीके से इसको रख सकते हो और दूसरा कर सकते हो इसमें शेडिंग। तो हमने जो डिज़ाइन इसमें छोड़ा था, जो वाला ब्रैकेट हमने छोड़ा था उसे हम शेड कर देंगे, इसमें हम शेडिंग कर देंगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और बीच में आप इसमें डॉट रख दें, डॉट थोड़ा सा बड़ा रखें जिससे ये हाईलाइट हो। ओके, अब नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ। आप पहले इस तरीके से देखिए, आप ना इन दोनों को भी फिल कर सकते हो, है ना। पहले हमने देखा था एक को फिल किया था, एक में शेडिंग करी थी, अब आप दोनों को फिल कर सकते हो। अब तीसरा बताती हूँ, आप दोनों में ही शेडिंग कर सकते हो। अब देखिए हो गए ना 3 तरीके, पहले एक को फिल किया था, एक में शेडिंग की थी, फिर दोनों को फिल किया, फिर अब तीसरे में शेडिंग की। अब बीच में आप स्पाइरल बना दो या डॉट रख दो, ओके, या फिर ये प्लस वाला डिज़ाइन बना दो। इस तरीके से आपका ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट हुआ।
अच्छा, मैं अब दूसरी ग्रिड ना बना के आपको इसी में एक डिज़ाइन और सिखा देती हूँ। आपको यही 2 लाइन वाली ग्रिड में एक डिज़ाइन और बनाना है। देखिए, एक लाइन हम बनाएंगे, इसे नीचे वाले बॉक्स तक लेकर जाएंगे, फिर इसके सेंटर से यहाँ से दूसरी लाइन इसे भी दूसरे वाले बॉक्स में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना प्लस है, बस उसमें बीच में जॉइंट नहीं करना है। आप देखिए प्लस बन रहा है हमारा, लेकिन वो बीच में जॉइंट नहीं हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से दोनों बॉक्स को कवर करते हुए आपको ये डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, ये लाइन जब आपकी बन जाएंगी तो आपको क्या करना है, ये जो 2 लाइन है इन्हें फिल कर देना है डार्क। एक ही प्रेशर के साथ आप इसे फिल करना, ऐसा नहीं कि रुक रुक के कहीं मेहंदी ज़्यादा निकल रही है कहीं कम निकल रही है, ऐसा ना करके आपको एक ही प्रेशर के साथ इसे फिल करना है। फिर ये जो नीचे लाइन है इन्हें भी आप फिल कर देंगे। तो देखिए, आपको अब डिज़ाइन समझ में आने लगा होगा। जब ये फिल हो जाएंगी तो आपको डिज़ाइन समझ में आएगा। अब जो बीच में जगह थी, जो प्लस हम नहीं बनने दे रहे थे, बीच में जो जगह थी उसमें हम डॉट रख देंगे। ओके, तो देखिए ये डिज़ाइन बन गया। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको ना एक स्वास्तिक वाला डिज़ाइन सिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मेहंदी में यूज़ होता है। जब आप एक ब्राइडल मेहंदी भी लगाओगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये डिज़ाइन देखने को मिलेगा ही। इस वाले डिज़ाइन को मैं आपको सीधी वाली लाइन के साथ सिखाऊंगी। तो देखिए, आप बिल्कुल एक ही जैसे बॉक्स बनाओगे, एक ही स्पेस होना चाहिए हमारी दोनों लाइनों में। तो देखिए, यहाँ मैं आपको अब सीधी लाइन के साथ सिखा रही हूँ। पहले आप पूरे बॉक्स में इस तरीके से लाइन बना लें और लाइन के स्पेस का बहुत ध्यान रखें। हमारे सारे बॉक्स सेम आना चाहिए। देखिए, आपको दिख रहे होंगे मेरे सारे बॉक्स यहाँ सेम हैं। देखिए, ये बना हमारा डिज़ाइन। अब इसमें बनाना है हमें स्वास्तिक। तो उसके लिए क्या करना है, एक सीधी लाइन फिर एक नीचे लाइन, आपको समझ में आएगा। देखा, एक सीधी लाइन यहाँ से, फिर एक लाइन यहाँ से, फिर एक लाइन हमें यहाँ से लेना है, फिर इसके सेंटर से एक लाइन ये। ठीक है, सारे बॉक्स में हमें इसी तरीके से बनाना है। एक ऊपर से लाइन, फिर एक साइड से, एक नीचे से, फिर एक ऊपर की साइड से। ये चारों तरफ से हमें लाइन बनाना है। सारे बॉक्स में आप इसी तरीके से लाइन बना लें। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप इसे डार्क करोगे ना तो आपको अच्छे से स्वास्तिक इसमें दिखेगा। तो देखिए, इस तरीके से आप लाइन को डार्क करोगे। उप्स, मेरी तो ना कुछ प्रॉब्लम होनी है। पहले की क्लास मेरी डे 2 वाली वीडियो ही डिलीट हो गई, अब ये डिज़ाइन भी बिगड़ना ही है। तो चलो ये सब छोड़ो, आप तो डिज़ाइन देखो, आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, आपको इस तरीके से फिल करना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा इसमें स्वास्तिक बना है। तो आप इसे बहुत छोटे एरिया में भी बना सकते हो। आप इसे ना जब बेल्ट बनाओगे उसमें भी आप बना सकते हो। आज हमने जो ये डिज़ाइन सीखे हैं ना, इनमें कुछ 1-2 डिज़ाइन तो ऐसे हैं जो कि एडवांस मेहंदी में हमारी में यूज़ आते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये दिखा दिया, आपको इस तरीके से समझ आ गया होगा। अब स्वास्तिक बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसी बॉक्स में ना मैं आपको एक डिज़ाइन और दिखा देती हूँ। आपको उसमें भी लाइन डार्क ही करना है, 2 लाइन के साथ उसे बनाना है। तो देखिए, आप ये बॉक्स जब हमारा बनता है ना, इस बॉक्स को यहाँ ऊपर जॉइंट ना करते हुए अंदर के लिए हम जैसे ना स्पाइरल बनाते हैं, आपको इस बॉक्स को इस तरीके से कंप्लीट करना है। अंदर के लिए लाइन बनाते जाना है और साइड की लाइन को आपको डार्क कर देना है। मैंने पहले साइड की लाइन डार्क कर दी। आप पहले ये डिज़ाइन अंदर का बना लें, उसके बाद साइड वाली लाइन डार्क करें। ये बहुत इजी और दिखता भी अच्छा है। इसमें लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है। आप देखिए, ये बनाएं, फिर उसके बाद ये लाइन डार्क करें। इस तरीके से ये डिज़ाइन भी बन गया। तो देखिए, इसमें भी हमने 2 डिज़ाइन सीख लिए। अब हमने देखिए कितनी सारी चीज़ें आज सीखी। हमने डॉट वाला सीखा और लीव वाला सीखा, और ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी। अब बहुत सारी चीज़ें थी। इन सारे डिज़ाइंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और खुद से कोशिश करें इन्हें और अच्छा बनाने की। तो देखिए, यहाँ पर आप ना इसमें डॉट भी रखते तो ये और ज़्यादा अच्छा दिखता। बस इसी तरीके से अपना माइंड लगा कर थोड़ा सा इसे और अच्छा बनाएं और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। अभी मुझे एक डिज़ाइन और याद आया। वो बहुत बेसिक तो है लेकिन बहुत पॉपुलर भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेहंदी में। तो उसके लिए चलो पहले मैं छोटा सा बॉक्स बना लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ जो ये जिगजैग वाली आपको लाइन बनानी है। देखिए, मैं आपको बड़े में दिखाती हूँ। आपको इस तरीके की लाइन बनानी है, लेकिन उन्हें बहुत छोटा छोटा बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से आपको कंटिन्यू ये जिगजैग वाली लाइन बनानी है। ऐसा मत करना कि कहीं से आप लाइन को बड़ी कर दो, कहीं से छोटी कर दो। आपको एक जैसी लाइन बनानी है। अब देखिए, आप क्या मिस्टेक करोगे, आपसे ये लाइन प्रॉपर नहीं बनेगी। तो जैसे पहले हम बॉक्स बना रहे थे ना, उस तरीके से आप ये डॉटेड लाइन बिल्कुल लाइट जो दिखे नहीं ऐसी लाइन बना लें, फिर उनके ऊपर ये जिगजैग लाइन बनाएं। तो आपके सारे बॉक्स ये भी परफेक्ट ही बनेंगे। तो देखिए, मैंने भी यहाँ यही किया, डॉटेड लाइन बनाई, फिर उसके ऊपर ये जिगजैग वाली लाइन बनाई। सेम हम यहाँ पर ये बना लेंगे। अब ये एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब हाथ पर इसे बनाओ ना, ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए ना, तब इधर वाली लाइन बनाएंगे। आप इसमें भी देखिए ये डॉटेड लाइन बना लें, उसके बाद इसके ऊपर ये जिगजैग वाली लाइन बनाएं।
अब इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये बनाई। अब डॉटेड लाइन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि सारे बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं, बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट ना बनाएं, क्योंकि डायरेक्ट किसी से भी अच्छे से नहीं बन पाती है। आप अगर बहुत ही प्रो हो तभी आप इसे बना पाओगे। और फिर देखिए ये बना बॉक्स, इसमें आप डॉट रख दो या फिर वही स्पाइरल आप बना दो। अब बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो तो आप खुद के माइंड से भी चीज़ें बनाना। ओके, तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। तो आज हमने बहुत सारी ग्रिड सीख ली हैं जो आपकी मेहंदी के लिए बहुत यूज़ आने वाली हैं। जब आप एडवांस चीज़ें सीखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। हमारी 10 डेज़ की क्लास है जिसके 5 दिन हमारे हो चुके हैं और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी घर बैठे आसानी से मेहंदी सीख पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।